नमस्कार दोस्तों, टेक में चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.3 रिलेशंस एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 1.3 का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। एक्सरसाइज करने से पहले हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। देखो हम दो फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ, इसकी नोटेशन ए टू बी। ठीक है, एक फंक्शन हमने एफ ले लिया और दूसरा फंक्शन ले लिया जी, ये ले लिया बी टू सी। ठीक, एक फंक्शन एफ ले लिया, एक फंक्शन जी ले लिया, बी टू सी आर टू फंक्शंस देन composition of functions is denoted by देखो एक फंक्शन हमने एफ लिया था, एक फंक्शन जी ले लिया था। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसे लिखेंगे? देखो जी ओ एफ, जी ओ एफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने कैसे लिखी? एक फंक्शन जी था, एक फंक्शन एफ था, इस प्रकार से कंपोजिशन लिख दिया और इसको जो नोटेशन है वो लेंगे ए टू सी। देखो इसकी ए टू बी थी ना, इसकी बी टू सी थी, इसकी हमने कहाँ से कहाँ लिए? ए टू सी ले ली। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो फंक्शन एफ था वो हमने लिया था ए टू बी और जो फंक्शन जी था वो लिया था बी टू सी। अब हमने लिया है ए टू सी, उसको क्या बोलेंगे? जी ओ एफ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स जी एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी याद रखना। अब देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो एफ एक्स ले लिया हमने 2x और जी एक्स मान लो ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ले लिया। अब हमने क्या लिखना है? जी ओ एफ लिखना है। ठीक है, जी ओ एफ, जी ओ एफ, जी ओ एफ हमने लिखा था अभी अभी। देखो ए टू सी, ए टू सी लिख देंगे यहाँ पे और जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे जी एफ ऑफ एक्स। देखो दोस्तों एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना 2x, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे जी, इसकी जगह क्या लिख देंगे? 2x डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, 2x डाल देंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे 2x। अब देखो यहाँ पे क्या है? जी एक्स है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे? 2x को, इस 2x को पूरे को क्या मान लेंगे? x मानेंगे, तो ये जी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जी एक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? देखो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब x की वैल्यू क्या है? 2x है, 2x यहाँ पे डाल देंगे, 2x यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है ना, तो देखो एक बार ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, तो ये x की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 1। तो इसका मतलब जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से ले ली मैंने। ठीक है, ये ले ली यहाँ पे। यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो क्या आएगी वैल्यू इसकी? 1 स्क्वायर प्लस 1 आएगी ना, x की जगह 1। यदि मैं 2 पुट करूँ
तो ये 2² + 1 आएगी। यदि मान लो मैंने क्या पुट की है x की वैल्यू 2x पुट करी ना, यहाँ पे पुट करी 2x, तो ये हो जाएगा 2x² + 1। इसको याद रखना दोस्तों, ठीक है, रफ वर्क आपका ये। तो देखो ये 2x थी ना x की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे 2x डाल दी, तो ये आ गया इसमें, ठीक है। GOF ये क्या आ गया 4x² + 1, ये आ गया। अब देखो, अब हम लिखेंगे फोग, FOG। देखो GOF इसकी नोटेशन A to C थी, अब हमने लिखना है FOG फोग, तो इसको हम उल्टा कर देंगे C to A लिखेंगे यहाँ पे, C to A ऐसे लिख दिया। और इसकी डेफिनेशन देखो, FOG ऑफ x इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे FGX, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोप की जगह पे क्या लिख दिया फोग, ठीक है। गोप की जगह पे क्या लिख दिया फोग लिख दिया, x की जगह पे x। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे g था ना, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया f डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे f था, ठीक है, f। और यहाँ पे gx, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। ये डेफिनेशन ये बना दी इसकी, ठीक है, ये लिख दी डेफिनेशन इसकी। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं हम, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल ये लिया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम ले लेंगे। तो इसमें देखो, इसमें हमने ले लिया fx इक्वल टू 2x ले लिया, और जो gx है उस वो ले लिया x² + 1। तो अब देखो डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, FOG ऑफ x इक्वल टू FG ऑफ x, ये लिख दिया। अब देखो gx की वैल्यू हमारे पास कितनी है x² + 1 है ना, तो यहाँ पे x² + 1 डाल देंगे, f gx की जगह पे x² + 1 डाल दिया। इसको हम मानेंगे x² + 1 को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब देखो एक बार, fx की वैल्यू 2x के इक्वल है, ये रही fx हमने मानी थी ना इसमें एग्जांपल में, fx इक्वल टू 2x। यदि हम x की जगह पे 1 डालेंगे तो यह आएगा 2 × 1। यदि हम x की जगह पे 2 डालेंगे तो यह आएगा 2 × 2। यदि हम x की जगह पे 3 डालेंगे तो यह आएगा 2 × 3, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, अब हमने x की जगह क्या डालना है x² + 1, तो इसका मतलब फोग FOG ऑफ x क्या आएगा, इसको हमने x मान लिया, ठीक है ना, इस x को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 × x की वैल्यू 2 x² + 1 है ना, तो यहाँ पे x² + 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 × x² + 1, यहाँ पे x की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दी हमने, तो ये आ गया फोग की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना, फोग ये लिख दिया हमने। तो इसको लिख देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x² + 2। तो ये हो गया हमारा FOG ऑफ x। ऊपर दोस्तों हमने क्या लिखा था GOF लिखा था, यहाँ पे क्या लिख दिया FOG लिख दिया, ठीक है, ये दोनों लिख दिया हमने। अब देखो, अब आते हैं हम नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये है दैट इज
फॉग डज नॉट इक्वल टू गोफ। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, याद रखना दोस्तों एक प्रॉपर्टी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, इसमें लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। देखो इसका मतलब ये है दोस्तों, इसमें 3 फंक्शन आते हैं, इसमें ऐसे लिखेंगे FOGOH, ऐसे लिखेंगे। ये किसके इक्वल होगा, हम ब्रैकेट कहाँ पर डालेंगे, अब ब्रैकेट डाल लेंगे FOG, फोग के ऊपर, FOG फोग के ऊपर ब्रैकेट डाल देंगे, OH को बाहर ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है, ये होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं दोस्तों। देखो, इफ F एंड G आर बाइजेक्टिव फंक्शन, then GOF is also bijective। बाइजेक्टिव हमने पढ़ लिया था, जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों हो, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो इसमें 2 फंक्शन F और G, यदि वो बाइजेक्टिव हैं तो क्या होगा, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो भी बाइजेक्टिव ही आएगा इसमें। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 4 में, FA2B। देन देखो, इसको करने से पहले हम आइडेंटिटी मैप के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है आइडेंटिटी मैप या फंक्शन। आइडेंटिटी मैप बोल लो या आइडेंटिटी फंक्शन बोल लो। देखो दोस्तों, हमने क्लास 11th में पढ़ा था नहीं, ये क्या पढ़ा था, देखो F रियल नंबर टू रियल नंबर, R टू R। तो F ऑफ X किसके इक्वल होता था, X के इक्वल, तो इसी को बोलते थे हम आइडेंटिटी मैप या आइडेंटिटी फंक्शन। यदि इसमें 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो वैल्यू 2 आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे X की जगह पे 3 डाल देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम यहाँ पे क्या कैसे पढ़ेंगे, देखो आइडेंटिटी मैप आएगा, मतलब आइडेंटिटी मैप A टू A, R की जगह पे A टू A डाल दिया। ठीक, तो अब F की जगह पे क्या लिख देंगे, IA X इक्वल टू X। इस प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों इसको हम। ठीक है, F की जगह पे IA लिख दिया, X की जगह पे X ही रहने दिया। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हमने इसको, इसी को ऐसे लिख दिया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन है A टू B, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब मैं लिखूंगा फंक्शंस की कंपोजिशन आइडेंटिटी मैप के साथ, इस आइडेंटिटी मैप के साथ। ठीक है, इस वाले आइडेंटिटी मैप के साथ। तो फंक्शंस की कंपोजिशन FO आइडेंटिटी मैप के साथ लिखनी है तो आइए लिख दूंगा, तो इसकी वैल्यू वापिस से क्या आ जाएगी, F ही आएगी। ठीक है, F मतलब जो फंक्शन था वही आएगी। ठीक है ना, फंक्शन की कंपोजिशन मैंने आइडेंटिटी मैप के साथ लिख दिया, तो फंक्शन है, इसकी कंपोजिशन किसके साथ कर दी, आइडेंटिटी मैप के साथ। तो इसकी वैल्यू दोबारा से फंक्शन ही आ जाएगा। ठीक है ना, जो हमारा फंक्शन था ये वाला, वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ IB आइडेंटिटी मैप है ये OF, इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल है, F के इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिटी मैप, ये फंक्शन है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके, इसके इक्वल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, इसके इक्वल। इसके लिए तो दोस्तों ये लिख दिया था हमने। अब ये देखो, इसके लिए देखो, इसको हम ऐसे लिख देंगे IB टू B, तो इसमें ऐसे लिख देंगे आइडेंटिटी मैप है जो IB X इक्वल टू X। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। ये याद रखना, इसमें दोबारा से फंक्शन ही आ जाएगा। ठीक है, इसकी कंपोजिशन हम आइडेंटिटी फंक्शंस की कंपोजिशन आइडेंटिटी मैप के साथ लिखेंगे तो दोबारा से फंक्शन ही आ जाएगा F। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 5।
इफ एफ ए टू बी, एक फंक्शन है ए टू बी और दूसरा फंक्शन है जी, वो है बी टू ए। ये दो गिवन फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, ठीक है। ये दो गिवन फंक्शन है और उसके साथ क्या है, जी ओ एफ भी है गिवन, इक्वल टू आई ए, आइडेंटिटी मैप है ये, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो क्या होगा देखो, तो ये गिवन है तो इसका मतलब एफ इज वन वन ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज वन वन ऐसे लिख सकते हैं। जो ये एफ है ना, ये तो होगा वन वन, इस प्रकार की कंडीशन है। तो यदि हमें ये चीज़ गिवन है, जैसे एफ ए टू बी, जी बी टू ए, और जो जी ओ एफ है हमारा वो आइडेंटिटी मैप के इक्वल है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है, तो उसमें क्या होगा, जो ये एफ होगा वो होगा वन वन, और जो ये जी होगा वो क्या होगा, जी इज ऑन टू, ऐसे लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 कंप्लीट। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ जाओ। देखो इफ एफ गिवन फंक्शन हमारे पास ये ले लेते हैं ऊपर वाले, एफ ए टू बी है और जो जी है ना वो बी टू ए है, सेम फंक्शन ले लिया ऊपर वाले। और यदि फोग एफ ओ जी आई बी आइडेंटिटी मैप के इक्वल है, तो इसका मतलब देन एफ इज ऑन टू, और जी, जो जी होगा वो क्या होगा, जी इज वन वन, जी इज वन वन ऐसे लिख सकते हैं। ये तो दोस्तों हमारी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टी होगी। अब हम आते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन के ऊपर, वो क्या होता है। तो देखो इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन एफ ए फंक्शन एफ ए टू बी इज said to be invertible, said to be invertible if its inverse f inverse exists। देखो दोस्तों, a function f a to b is said to be invertible if its inverse f inverse exist, यदि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा f इनवर्स। तो देखो हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन वन वन हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। मतलब ये फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि ये वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये वाला फंक्शन यदि वन वन है, ऑन टू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये बोलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। देखो एक सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट 1 2 3 और 4 ले लिए, ठीक है। एक सेट बी ले लिया, उसके एलिमेंट ले लिए हमने ए बी सी और डी, ये एलिमेंट ले लिए। और फंक्शन एफ, उसकी डेफिनेशन है 1 कोमा ए, 2 बी, 3 के साथ सी और 4 के साथ डी, ये ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम ये चेक करेंगे कि ये वन वन या ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। तो देखो उसके लिए हम एरो डायग्राम बना लेंगे, सेट ए के लिए और ये सेट बी के लिए। इन दोनों में फंक्शन एफ है, इसमें और इसमें, ठीक है। इसके एलिमेंट 1 2 3 4, इसके एलिमेंट ए बी सी डी। अब वो देखो वन की जो इमेज है वो क्या है, ए है, तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज डी है, ये लिख लिया हमने इसमें, ठीक है।
अब हम ये चेक करेंगे कि ये 1 1 है। देखो 1 1 में क्या चेक करते हैं कि जिस भी एलिमेंट की हम प्री इमेज चेक कर रहे हैं वो केवल एक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो सिंगल इमेज है, प्री इमेज है, इसकी भी सिंगल है, इसकी भी सिंगल है, इसकी भी सिंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 1 है। ऑन टू में क्या चेक करते हैं, इस सेट बी में, सेट बी के जितने एलिमेंट है सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, सभी की प्री इमेज इसमें प्रेजेंट है, इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो इसका मतलब ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये हो गया एफ इज बाइजेक्टिव, ऐसे लिख सकते हैं एफ इज बाइजेक्टिव। तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम एफ इनवर्स। देखो इस फंक्शन का इनवर्स लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, a, 1 लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर a, 1, और इसमें इसका उल्टा कर देंगे, मतलब b, 2, c, 3, d, 4 ऐसे लिख देंगे। इसमें लिखेंगे b, 2, c, 3, d, 4 ये लिख दिया। तो इसका मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है दोस्तों, ये होगा इन्वर्टिबल फंक्शन। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर है 1 हमारे पास। देखो let function f 1, 3, 4 to 1, 2, 5 and function g 1, 2, 5 to 1, 3 be given by, जो फंक्शन f है दोस्तों वो डिफाइन है यहाँ पे 1, 2, 3, 3, 5, 4, 1 एंड फंक्शन g यहाँ पे डिफाइन है 1, 3, 2, 3, 5, 1। देखो ये एलिमेंट है, ये इसकी इमेज है, ठीक है ना। 1 के साथ 2 है तो ये इमेज है इसकी इमेज ये है, ठीक है ना। 4 की इमेज 1 है, इसी प्रकार ये, ठीक है ना, ये होगा दोस्तों, ठीक है। राइट डाउन जी ओ एफ, गोफ बताना दोस्तों इसमें। तो ये देखो एक बार कैसे होगा, फंक्शन एफ है उसके एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1, 3, 4, ये दोस्तों डोमेन है, ठीक है। 2, 1, 2, 5 ये कोडोमेन है, डोमेन कोडोमेन। और फंक्शन जी है जो वो दिया गया है 1, 2, 5, 1, 2, 5 to 1, 3 ये दिया गया है। और जो फंक्शन f डिफाइन है वो है 1, 2, 3 की इमेज 5 है, 4 की 1 है, ये फंक्शन f डिफाइन है यहाँ पे। और जो फंक्शन g है उसकी डेफिनेशन है, वो डिफाइन है यहाँ पे 1, 3, 2, 3, 5, 1। अब हमने लिखना है गोफ बताना है कि ये क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको। देखो जी ओ एफ, गोफ में हम क्या करते थे, फंक्शन की नोटेशन ए टू सी लेते थे, ठीक है, ए टू सी। तो देखो ये सेट ए मान लो, इसको मान लो सेट बी। इसके एलिमेंट देखो 1, 2, 5, इसके कितने हैं 1, 2, 5 है, तो इसका मतलब ये सेम है इसके, तो बी मानेंगे इसको, बी, इसको सी मान लो। तो देखो फंक्शन, एक फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इनको कंपोजिशन में लिखना है ना, इसमें जी ओ एफ ए टू सी ऐसे हम लिखते थे। तो हमने ए टू सी लिखना है तो यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे सी लिखेंगे, ए लिख के यहाँ पे सी लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसको जी ओ एफ, सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 3, 4 ये लिख दिए यहाँ पे, 2 सेट सी के एलिमेंट हैं 1 और 3 ये लिख दिए। अब देखो गोफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखते थे, जी ऑफ एफ एक्स, इस प्रकार से लिखते थे। ये है डेफिनेशन जी ओ एफ की, ठीक है, गोफ की डेफिनेशन है ये।
तो ऐसे लिख दिया हमने इसको। अब देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट इसमें है ना ये 1 3 4, एक बार यहाँ पे 1 डालेंगे, फिर यहाँ पे 3 डालेंगे, ठीक है ना, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो देखो एक बार सबसे पहले हम करते हैं GOF, एक्स की जगह पे क्या डाल दें, 1 डाल देंगे, यहाँ पे 1 लिख दिया, इक्वल टू, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो ये हो जाएगा GF ऑफ 1, ठीक है, F1 लिख दिया यहाँ पे। अब ये देखो इसकी इमेज देखते हैं, 1 की इमेज कहाँ है, ये रही, F में देखेंगे, ये किस में देखना है, क्योंकि F है यहाँ पे, तो हम देखेंगे F में 1 की इमेज क्या है, 2 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम G ब्रैकेट में 2, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया G ऑफ 2, इसकी इमेज लिख दी हमने, 1 की इमेज लिखी है यहाँ पे, ठीक है ना। 1 की इमेज क्या है, F में 2 है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो, अब ये आ गया G ऑफ 2। अब हम G में देखेंगे, किस में देखेंगे, अब G में देखेंगे, ठीक है, G ऑफ X में देखेंगे, तो ये G है यहाँ पे, तो इसमें 2 की इमेज क्या है, 3 है, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू 3, ठीक। अब सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ, 3 पे, इसी प्रकार यहाँ पे 3 डाल देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे GOF3, एक्स की जगह 3 डाल दिया, तो ये हो जाएगा G ऑफ F3 ब्रैकेट बंद। अब ये देखो यहाँ पे F3 है ना, तो F वाले में आ जाओ, 3 की जो इमेज है वो कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम G5 इक्वल टू, अब आ जाओ G वाले में, G है ना यहाँ पे, तो G वाले में आ जाओ, 5 की इमेज कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो इसी प्रकार अब अगले एलिमेंट में आ जाओ, 4 वाले में आ जाओ, तो यहाँ पे लिख देंगे GOF, एक्स की जगह 4 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा G ऑफ F4, ठीक है, इक्वल टू, देखो F4 है ना, तो F वाले में 4 की जो इमेज है वो है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे G1। अब आ जाओ G वाले में, G में देखो 1 की इमेज कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम। तो इस प्रकार से करना है दोस्तों ये। अब देखो हमने क्या किया, 1 पुट किया तो 3 आया, 3 पुट किया तो 1 आया, 4 पुट किया तो 3 आया, तो इसका मतलब GOF गोप क्या हो गया हमारा, इसको लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 1 के साथ 3, 1,3, 3 के साथ 1, 3,1 और 4 के साथ 3, 4 के साथ 3, तो ये GOF होगा और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन हमने करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो let f, g and h be functions from R to R, real number to real number, so that f plus g o h इक्वल टू f o h इक्वल प्लस में g o h। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, f इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। देखो दोस्तों कैसे करना, 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 2, तो हमारे पास जो पार्ट 1 है उसको मैं 1 डाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पार्ट नंबर 1 को, उसमें दिया गया है, देखो इसमें 3 फंक्शन हमारे पास f, g और h है, ठीक है ना, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो मैं फर्स्ट पार्ट है उसको लिख रहा हूँ सबसे पहले, f प्लस में g ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस में जी ओ एच, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, इसको लेके हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, f प्लस जी ओ एच, ये ले लिया हमने, ठीक है।
इसके साथ में एक एलिमेंट और ले लेंगे हम, एलिमेंट एक्स ले लिया, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। इसके साथ हम एक एलिमेंट क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है गोफ ऑफ एक्स, इसकी डेफिनेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है गोफ की। तो इसमें देखो, इसको तो मान लो जी, इसमें इसको देखो, सबसे पहले इस वाले में देखते हैं। इसको तो मान लो जी, ठीक है, ये, और ओ ये है दोस्तों, ठीक है। और एफ किसको मानेंगे, एफ मान लेंगे एच को, और एक्स ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये मान लिया इसमें। तो ये मान लिया, ये वाला मान लिया इसमें, तो इससे क्या आएगा, इससे ये आएगा, ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड वाला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू जी, जी क्या था, एफ प्लस जी था ना, तो इसमें लिख लेंगे एफ प्लस में जी। हमने क्या लिखा, ये वाला जी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। इस जी की वैल्यू कितनी थी, ये थी वैल्यू इसकी। इस पे ब्रैकेट डाल लेंगे। अब ये वाली ब्रैकेट डालते हैं और इसमें लिखेंगे एफ, एफ क्या था, देखो एफ हमारा ये एफ है, ठीक है, स्मॉल एफ है ये वाला। तो एफ एच है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एच, और ब्रैकेट डाल के लिख देंगे एक्स, एक्स तो दोनों में सेम है ना, तो ये लिख दिया हमने। तो इसका मतलब इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे एफ ऑफ, रुको एक मिनट, देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे एफ इंटू एच एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, प्लस में जी इंटू एच ऑफ एक्स, ऐसे लिख दिया हमने। अब ये देखो, अब ये आ गया, ठीक है ना, ये वाली टर्म आ गई। इससे हम ये लिख सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जी ओ एफ लिखते थे ना, यहाँ पे जी की जगह क्या है, एफ है इसमें, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पे एफ ओ, और अंदर क्या है, एफ एक्स है, तो इसमें इसके अंदर क्या है, एच एक्स है, तो इसको लिख देंगे एच एक्स प्लस में। अब इसमें देखो, इसको कंपेयर करते हैं, इस वाले को और इस वाले को कंपेयर किया था, ये लिख दिया, ये वाला लिख दिया। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, जी की जगह जी है, तो यहाँ पे भी जी आएगा, जी ओ आएगा, ठीक है। और अंदर क्या है, एफ एक्स है, तो यहाँ पे एफ एक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एच एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच एक्स आ जाएगा, एच एक्स, ये होगा दोस्तों, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको कंपेयर कर लिया इसके साथ, ठीक है ना, इसको कंपेयर कर लिया, इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया, इसको इसके साथ, और ये वाला लिख दिया, ठीक है, ये वाला, तो ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स को हम बाहर लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा एफ ओ एच प्लस में इसमें बचेगा जी ओ एच, ब्रैकेट डाल देंगे, एक्स को हम ले लेंगे बाहर, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचा, हमने क्या प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो इसमें लिख देंगे हेंस एफ प्लस में जी ओ एच, ये लिख दिया, इक्वल टू एफ ओ एच प्लस में जी ओ एच, ये होगा दोस्तों प्रूफ। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे, देखो सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, सेकंड डाल देता हूँ इसको, एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये है ना, एफ इंटू जी ओ एच, इसके साथ में एक एलिमेंट एक्स और ले लिया, ठीक है। अब देखो जी ओ एफ गोफ ऑफ एक्स,
इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ये लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन है गोफ की, तो ये लिख लिया हमने। तो इसमें देखो, इसको तो मान लो जी, ये वाला जी, ये ओ ये है, और एच को एफ मान लिया, एफ एक्स। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो, इसको ऐसे लिख देंगे इस फॉर्म में, जी है ना, जी की जगह पे एफ इंटू जी है, तो इसमें लिख देंगे एफ इंटू जी। अब ब्रैकेट डाल देंगे और यहाँ पे लिखना है एफ एक्स। एफ एक्स की जगह पे क्या है, एच एक्स है, तो इसमें एच एक्स ये डाल देंगे। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो, ये मल्टीप्लाई में ना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में भी कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में भी, तो ये हो जाएगा देखो एफ इंटू एच एक्स इंटू जी की मल्टीप्लाई एच एक्स के साथ, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, इसको और इसको भी कंपेयर करेंगे, तो ये वाले लिख देंगे जिस प्रकार से पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखो, जी की जगह क्या है, इसमें एफ है, तो ये वाला लिखना हमने, तो इसमें लिख देंगे एफ ओ। एफ एक्स की जगह क्या है, एच एक्स है, तो यहाँ पे एच एक्स आ जाएगा, एफ ओ एच एक्स इंटू जी की जगह पे जी है, तो यहाँ पे जी ओ। एफ एक्स की जगह पे एच एक्स है, तो एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ एच एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, दोनों का कॉमन ले लेंगे, बात लिख देंगे एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, एक्स आ जाएगा बार, एक बार। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया, और इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक, इस प्रकार से डाल दिया। ये देखो, यही हमने प्रूव करना था इसमें। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हेंस एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये लिख दिया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें मत कंफ्यूज होना दोस्तों, क्योंकि ये देखो, ये मल्टीप्लाई में है, तो एक्स को हमने कैसे लिख दिया बारिश में, इसको मत, इसमें मत कंफ्यूज होना, ये ऐसे लिखा जाता है इसमें। क्योंकि इसमें देखो, ये ब्रैकेट खोली जब हमने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमने जो एक्स लिया है ना, वो हम एक्स ब्रैकेट लगा के एक बार बार भी ले सकते हैं, इसी प्रकार से। तो ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड गोफ एंड फोग इफ फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, मोड के अंदर है ये भी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर है 3, पार्ट नंबर है फर्स्ट। इसमें गोफ और फोग निकालना है। जो एफ एक्स है वो है मोड ऑफ एक्स, एंड जी एक्स भी गिवन है, वो है मोड ऑफ 5x माइनस में 2, ये गिवन है। तो देखो, डेफिनेशन देखो गोफ की, गोफ और फोग निकालना ना, तो गोफ ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे एक्स लगा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने एक्स, इसको लिख देंगे जी ऑफ एफ एक्स। डेफिनेशन है दोस्तों ये, इसलिए लिख दिया हमने इसको। ठीक है, ये हमने निकालना है, और ये हमने अपनी तरफ से इस पे लगा दिया। ठीक है, एक्स। तो देखो, यहाँ पे देखो जी ऑफ एक्स, इसको मान लेंगे एक्स पूरे को, एफ एक्स को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जो वैल्यू है ना वो डाल देंगे इसमें। एफ एक्स की क्या वैल्यू है, मोड ऑफ एक्स है, उसको डाल लेंगे यहाँ पे। जी ऑफ एफ एक्स की जगह पे मोड ऑफ एक्स डाल दिया। अब देखो, अब आ जाओ इसमें, इसको एक्स अब मानो दोस्तों। ठीक है, जी ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है मोड ऑफ 5x माइनस 2। तो इसमें देखो आप यहाँ पे, यदि जी ऑफ 1, यदि x की जगह पे 1 रख दें तो क्या आएगा, मोड ऑफ 5 इंटू 1 माइनस में 2, ये आएगा। यदि इसकी जगह पे हम 2 रख दें x की जगह पे, तो क्या लिखा जाएगा,
5 इंटू 2 माइनस में 2 मोड के अंदर। यदि इसकी जगह पे हम मोड ऑफ एक्स रख दें, मोड ऑफ एक्स ये रख दें मान लो, तो इसमें आ जाएगा 5 इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस में 2 मोड के अंदर आएगा ना। तो इसका मतलब जी ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आएगा ये वाली वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये वाली वैल्यू रख लेंगे हम इसमें, ये इसके इक्वल है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वाली आ जाएगी। तो इसमें रख देंगे मोड ऑफ 5 मोड एक्स माइनस में 2, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर गोफ का, ठीक है। गोफ आ गया दोस्तों ये। अब आ जाओ फोग में, एक्स हमने अपनी तरफ से लगा दिया इसमें, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि यहाँ पे जी था तो यहाँ पे भी जी था, यदि यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा, तो यहाँ पे एफ लिख देंगे। यहाँ पे एफ एक्स था तो इसके अंदर भी एफ एक्स था, यहाँ पे जी एक्स है ना, तो इसको डेफिनेशन बन जाएगी यहाँ पे जी ऑफ एक्स। ये डेफिनेशन होगी दोस्तों फोग की। अब देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है, तो हम क्या करेंगे, जी एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे इसकी, मोड ऑफ 5 माइनस में 2 ये रख दे। अब ये देखो ये f है, इसको x मान लेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू है मोड ऑफ x यहाँ से, ठीक है, वो ले लिया हमने यहाँ पे। यदि यहाँ पे f ऑफ 1 हो तो यहाँ पे मोड ऑफ 1 हो जाएगा। यदि x की जगह पे 2 रख दें तो मोड ऑफ 2 हो जाएगा। और यदि x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख दें, ठीक है, पूरी वैल्यू, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो ब्रैकेट मोड ऑफ, थोड़ा मोड को बड़ा कर लेते हैं, 5x माइनस में 2 ये हो जाएगा। देखो ये मोड इस पे लगेगा दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा, इसको यहाँ पे आ जाएगा ये 5x माइनस में 2 डबल मोड के अंदर आ गई, ठीक है ना, डबल मोड के अंदर आ गई ये वैल्यू। एक मोड तो ये है और एक मोड ये थोड़ा सा बड़ा ये आ गई, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, डबल मोड के अंदर लिख रहा हूँ मैं इसको, 5x माइनस में 2 ये लिख दिया डबल मोड के अंदर। लेकिन देखो डबल मोड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोग ऑफ x इक्वल टू, डबल मोड को हम सिंगल मोड में भी लिख सकते हैं दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। मोड चाहे कितने भी हों, हम उसको सिंगल में रखेंगे तो वैल्यू उतनी ही आएगी। तो 5x माइनस में 2 ये आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा फोग का। फोग की वैल्यू ये आ गई, ठीक है दोस्तों। ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1/3 ये है। हमने इसमें गोफ और फोग निकालना है। सबसे पहले आ जाओ गोफ में, इसके पीछे x लगा लेंगे, ठीक है। गोफ ऑफ x, इसकी डेफिनेशन हमें पता है, g लिख के और ब्रैकेट लगा देंगे, g ऑफ एफ एक्स ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ओ को हटा देंगे, ओ की जगह पे ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। डेफिनेशन ये होगी इसकी। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें, देखो 8x क्यूब है ना यहाँ पे, तो इसमें हो जाएगा g एफ एक्स की जगह पर डाल देंगे 8x क्यूब, ये डाल दिया दोस्तों। अब ये देखो जी एक्स, इसको मान लेंगे पूरे को x, तो जी एक्स में देखो जी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1/3। यदि हम x की जगह 1 डाल दें तो यहाँ पे 1 रेज टू द पावर 1/3, और यदि हम यहाँ पे 2 डाल दें x की जगह पे तो यह आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1/3। यदि हम ये वाली वैल्यू डाल दें, ये वाली x की जगह पे 8x की एक्स क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 8x क्यूब की पावर 1/3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 8x क्यूब 1/3, ठीक है। ये और ये इक्वल है ना,
तो इसकी वैल्यू ये आ गई, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। और इसको लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकते हैं 2x³ ठीक है, 2x की पावर होल क्यूब लिख दिया इसका। देखो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, x की पावर 3 तो है ही पहले, तो 2x का होल क्यूब लिख दिया हमने यहाँ पे, और ब्रैकेट लगा देंगे, ये वाली पावर यहाँ पे डाल देंगे। 3 से 3 कैंसिल, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 3, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब गोफ ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2x, ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब आते हैं फोग में, x एलिमेंट लगा लेंगे, डेफिनेशन इसको देख के लिख देंगे यहाँ पे, f ऑफ g ऑफ x, ये लिखते हैं दोस्तों। अब देखो gx की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x की पावर 1/3, तो यहाँ पे डाल देंगे x की पावर 1/3। अब देखो f इसको मान लेंगे x, तो ये रहा fx, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, fx इक्वल टू 8x³। यदि x की जगह 1 डाल दें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1³। यदि x की जगह पे 2 डाल दें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2³, ठीक है। और यदि x की जगह पे ये डाल दें, ये वाली वैल्यू x की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू x की पावर 1/3 का क्यूब, तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं हम 8x 1/3³, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। ये नीचे 3, ये ऊपर है, तो ये हो गया फोग x 8x, ये आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इफ fx इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस में 4, x डज नॉट इक्वल टू 2/3, सो दैट f of x इक्वल टू x, फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2/3, व्हाट इज इनवर्स ऑफ f। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, fx दिया गया है 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4, ये दिया गया है। हमने क्या शो करना है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, शो दैट, इसमें हमने 4 ऑफ x इक्वल टू x, ये हमने शो करना है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लिख देंगे f ऑफ x इक्वल टू, देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिस प्रकार से g ओ f की होती थी उसी प्रकार से इसकी, यहाँ पे f है ना, तो यहाँ पे f लिख देंगे, ठीक, और o को हटा के ब्रैकेट लगा के fx लिख देंगे, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो देखो fx की वैल्यू ये थी, तो ये डाल देंगे इसमें, fx की जगह पे लिख देंगे 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4, ये लिख दिया दोस्तों। अब ये देखो ये f है, इसको x मान लो पूरे को, ठीक है, इस पूरे को क्या मानेंगे x। तो अब देखो इसमें f ऑफ x, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, ऊपर देखो यहाँ पे ये थी 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4। यदि हम x की जगह पे 1 डाल दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस में 3 अपॉन में 6 इंटू 1 माइनस में 4। यदि हम x की जगह पे 2 डाल दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस में 3 अपॉन में 6 इंटू 2 माइनस में 4, मतलब x की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास x की वैल्यू है ये वाली, तो हमने क्या करना है, ये इस x की जगह पे ये डालना है, इस पूरी वैल्यू को, ठीक है, ये वैल्यू डालनी है पूरी, इसकी जगह पे भी इसकी जगह पे भी। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा f, इसको हटा दो दोस्तों, ठीक है ना, क्यों,
ये वाली वैल्यू आएगी ना, ये वाली, इस तरफ वाली, इस तरफ में तो एफ है नहीं, ये वाली तो ये है ना एफ एक्स, एफ ये है, एक्स ये है, ये वाली तो लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब हम राइट हैंड वाली लिखेंगे इसकी, ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगी, देखो डायरेक्ट लिखेंगे 4, एक्स की जगह पे पूरी, एक्स की जगह पे ये पूरी एक्स की वैल्यू 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4 प्लस में 3 अपॉन नीचे लिखेंगे 6, x की जगह पे फिर पूरी वैल्यू ये 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4 और माइनस में 4, ये लिख लिया दोस्तों। अब हम ले लेंगे एलसीएम। देखो सबसे पहले हम ऊपर देखो, ऊपर एलसीएम आएगा 6x माइनस में 4, ये एलसीएम आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये हो जाएगा 16x प्लस में 12। अब ये देखो इसकी मल्टीप्लाई देखो, इसके नीचे 1 है ना, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी यहाँ पे देखो प्लस 18x माइनस में 12 और ये नीचे डिवाइड हो गया। अब इसका एलसीएम भी कितना आएगा 6x माइनस में 4 और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 24x प्लस में 18 माइनस में 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ 24x माइनस में 16। देखो -4 है, ये भी -4 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और +12 से -12 कैंसिल, प्लस 24x से -24x कैंसिल, तो इसमें आ जाएगा देखो 16x प्लस में 18x, ये हो जाएगा 34x अपॉन में 18 प्लस 16 34, 34 से 34 कैंसिल, इसमें आ गया x। ठीक है दोस्तों, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, क्या ली थी, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, ये था, ये हमने ले ली थी और हमने एक्स राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दी, इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसमें लिख देंगे हैंस प्रूव, यही हम, ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रखा है इसमें, ये पूछ रखा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स क्या, देखो हमें एफ एक्स गिवन है ना, तो इनवर्स देखो दोस्तों कैसे निकलेगा। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। हमें जो एफ एक्स गिवन है उसको हम y के इक्वल ले लेंगे और क्या करेंगे, f को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे फिर f इनवर्स y इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी में आ जाओ, अब y इक्वल टू एफ एक्स की क्या वैल्यू है गिवन हमें, देखो एफ एक्स की वैल्यू ये है ना, तो ये वाली हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4, ये हो गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से, ये वाली, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x इंटू वाई माइनस में 4y इक्वल टू 4x प्लस में 3, ये होगा दोस्तों। अब देखो 6xy माइनस में 4x इसको ही साइड ले आए और y वाली टर्म को ही साइड ले गए हम, तो ये हो जाएगा 4y प्लस में 3, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 6y माइनस में 4 इक्वल टू 4y प्लस में 3। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखो ये नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है, 4y प्लस में 3 अपॉन में 6y माइनस में 4, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमारे पास f इनवर्स y इक्वल टू एक्स, तो ये x की वैल्यू आ गई ना, तो इसको हम इसके इक्वल रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो f इनवर्स y इक्वल टू x, यहाँ से ले लिया हमने, तो इसको हम रख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू एक्स की जगह पे
रख देंगे हम 4y प्लस में 3 अपॉन में 6y माइनस में 4, ये रख दिया दोस्तों। ठीक, ये आ गया इसका एफ इनवर्स। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे क्या था, x था ना, तो हम क्या करेंगे, ये तो y वेरिएबल है, y वेरिएबल है तो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है। यदि यहाँ पे एफ इनवर्स x रख दें हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4, ये हो जाएगा दोस्तों। और ये देखो हमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ये रहा। ठीक है, ये वाला एफ ऑफ एक्स, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, वो है 4x प्लस में 3 अपॉन में 6x माइनस में 4। देखो ये तो एफ ऑफ एक्स है और ये एफ इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू भी यही है। ठीक है ना दोस्तों, सेम वैल्यू दोनों की। तो इसका मतलब लिख देंगे इनवर्स क्या है, इनवर्स भी सेम ही आया, किसके सेम आया है, इस एफ ऑफ एक्स के सेम ही आया। तो इसमें लिख देंगे हम, इनवर्स ये है दोस्तों, ठीक है, इनवर्स ये बड़ा, तो इसमें लिख देंगे इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ। इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ, मतलब जो एफ ये गिवन है इसके समान ही इसका इनवर्स है। तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। ये बताना दोस्तों, जो ये नीचे फंक्शन है क्या वे ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब क्या इनवर्स पॉसिबल है इनका, तो ये बताना है। तो देखो एफ 1 2 3 4 2 10 विद एफ इक्वल टू, ये दे रखा फंक्शन की डेफिनेशन है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 का फर्स्ट पार्ट है, एफ ये है डोमेन 1 2 3 4, ठीक है, टू 10, ये है कोडोमेन विद, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो दे रखी है एफ इक्वल टू 1 10, 1 के साथ 10 है, 1 की क्या इमेज 10 है, 1 की क्या 10, और 2 के साथ भी 10 है, 3 के साथ भी 10 है, और 4 के साथ भी 10 है। देखो दोस्तों, हमने ये बताना है कि ये इनवर्स पॉसिबल है या नहीं इसमें। तो देखो, यदि इनवर्स पॉसिबल होगा तो क्या होना चाहिए, एफ को क्या बढ़ना पड़ेगा, एफ को बाइजेक्टिव बढ़ना पड़ेगा, मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी दोनों फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो हम चेक करते हैं एरो डायग्राम से। ये तो सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया हमने, इसके एलिमेंट ये ले लिए। ठीक है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, डोमेन यहाँ पे 1 2 3 4, कोडोमेन में 10 है। तो इसमें देखो फंक्शन की डेफिनेशन, 1 की जो इमेज है वो 10 है, 2 की इमेज है वो भी 10 है, 3 की इमेज है वो भी क्या है 10 है, 4 की इमेज क्या है 10 है, सभी की इमेज क्या है 10 है। तो इसमें देखो दोस्तों 1 1 है या फंक्शन 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती थी कि जिस भी एलिमेंट की हम प्री इमेज चेक कर रहे हैं वो केवल एक ही होनी चाहिए। देखो 10 की प्री इमेज चेक करी, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 भी, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा प्री इमेज है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं होगा। ऑन टू पे आ जाओ, ऑन टू जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सेट बी में एक ही एलिमेंट है उसकी प्री इमेज है, तो इसका मतलब ऑन टू तो है ही। तो इसमें लिख देंगे एफ इज नॉट 1 1, इसमें लिख देंगे एफ इज ऑन टू, ऑन टू तो होगा, तो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। फंक्शन जी है, ये एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, डोमेन टू कोडोमेन, और फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये दे रखी है। तो देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर है 5, सेकंड पार्ट है, फंक्शन है जी, उसकी नोटेशन है 5 6 7 8 2 1 2 3 4 1 2
3 4 विद जो फंक्शन डिफाइन है वो है g इक्वल टू 5 4 6 3 7 4 8 2। ये फंक्शन की डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है। सबसे ये देखते हैं इनवर्स के लिए कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं। तो देखो एरो डायग्राम बना लेंगे। सेट ए ले लिया, ये सेट बी ले लिया। सेट ए ये है, डोमेन 5 6 7 8, ये एलिमेंट ले लिए। कोडोमेन में लेंगे हम 1 2 3 4। अब देखो डेफिनेशन से 5 की इमेज क्या है, 4 है। 5 की इमेज कितनी है, 4 है। 4 पे लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है। 6 की इमेज कितनी है, 3 है। 7 की इमेज 4 है। 8 की इमेज 2 है। तो ये हो गया। अब देखो 1 1 है क्या, ये 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती थी, सभी की एक एक पर इमेज होनी चाहिए। लेकिन 4 की कितनी है, 4 की 2 है, 4 की 5 भी है और 4 की 7 भी है। तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। ऑन टू पे आ जाओ। ऑन टू जो सेट बी होता है उसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन 1 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ऑन टू भी नहीं है। तो इसमें ऐसे लिख देंगे जी, फंक्शन जी इन दोनों के बीच में। और जो पहले था फर्स्ट पार्ट, एक बार देखो उसको भी, उसमें लिखा हमने, इसमें दोनों के बीच में फंक्शन एफ है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे जी इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, therefore inverse does not exist, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिख देंगे दोस्तों हम, ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे दोस्तों। तो देखो फंक्शन एच है, ये एलिमेंट दे रखे हैं, डोमेन कोडोमेन, और ये फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 5 का थर्ड पार्ट। एच 2 3 4 5 2 7 9 11 13 विद एच फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे 2 7 3 9 4 11 5 13। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो इनवर्स चेक करना है, तो इसके लिए हमें चेक करना होगा कि एच बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो देखो डोमेन कोडोमेन, एरो डायग्राम बना लेते हैं। सेट ए ले लिया इसको, सेट बी, दोनों के बीच में फंक्शन एच है। इसके एलिमेंट 2 3 4 5, इसके एलिमेंट हैं 7 9 11 13, यहाँ से ले लिए ना ये वाले। तो देखो अब फंक्शन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम। 2 की इमेज है 7, 2 की इमेज है 7, 3 की 9 है, 4 की 11 है और 5 की 13 है। देखो दोस्तों 1 1 चेक करते हैं। 1 1 में क्या होता है, जिस प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक ही यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। देखो इसकी भी एक है, इसकी भी एक प्री इमेज है, इसकी भी एक है, सभी की एक प्री इमेज है। तो इसका मतलब लिख देंगे हम यहाँ पे एच इज 1 1, ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू में क्या होता है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, सभी की प्री इमेजेस हैं इसमें, ठीक है, सभी एलिमेंट्स की। तो इसका मतलब लिख देंगे एच इज ऑन टू। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एच इज देयरफॉर एच इज बाइजेक्टिव, ऐसे लिख सकते हैं हम, दोनों हो गए। तो ये तो इनवर्स क्या होगा, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट होगा इसका। और उसको हम कैसे लिखेंगे, एच इनवर्स। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे दोस्तों। जैसे 2 7 है तो 7 2 लिख देंगे, ये 3 9 है तो 9 3 लिख देंगे, 11 4 लिख देंगे, 13 5 लिख देंगे। तो इसमें ऐसे लिख देंगे हम एच इनवर्स पे
7293 114 135, ये होगा दोस्तों इसका इनवर्स, एच इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे के क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।